हेलो टेंथ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। 10 स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 9.1। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.1 में हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ लिया था। हो वो वीडियो आपने देख ली होगी, अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है मुझे साथ के साथ कमेंट करके बता दीजिए, ताकि जितना जल्दी मेरे से पॉसिबल होगा आपके डाउट को सोल्व किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। सो आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, सो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। आज की वीडियो में हम 9.1 मींस चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट कर लेंगे विद क्वेश्चन नंबर 15 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज अ टीवी टावर, एक टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल, कैनल के किनारे पर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। कि भाई पॉइंट है वो क्या है, उसके अपोजिट है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60। अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो एंगल कितना है, 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग, भाई यहां से 20 मीटर आगे है जो कि डी पॉइंट है। ज्वाइनिंग द पॉइंट टू फिट ऑफ द टावर, इसको ज्वाइन कर दिया किसके साथ है, टावर के फिट के साथ। द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ, टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ टावर, टावर की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, एंड विड्थ ऑफ द कैनल बीडी हमें निकालना है। ठीक है, सो ए बी क्या हो जाएगी, टावर की लेंथ, बीसी एंड सीडी या बीडी इसको कहेंगे, वो होंगी कैनल की विड्थ। सो सबसे पहले हम ट्राइंगल एबीसी लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बाई बी सी, परपेंडिकुलर बाई बेस, टेंजेंट, एंगल कितना 60 डिग्री, जो कितना होता है √3। सो ए बी इज इक्वल टू √3 माइनस में, या हम कैसे दे, देखो ए बी इसके साथ क्या डिवाइड है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से ना ए बी की बजाय हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है, क्योंकि हमारे पास सी डी गिवन है ना, ए बी बाद में निकाल लेंगे तो बी सी निकाल लेंगे। सो 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई √3। सो बी सी इधर मल्टीप्लाई है तो बी सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर है। देन इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास से, नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे हम। नेक्स्ट ट्राइंगल हो जाएगी हमारे पास ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी बाई बी डी हो जाएगा टेंजेंट, परपेंडिकुलर बाई बेस से होता है टेंजेंट, एंगल हो जाएगा 30, जो कि 1/√3 होता है। ठीक है, सो हम बीडी को क्या लिख सकते हैं वो देखो, हम बीडी को लिख सकते हैं सी डी, है ना, बी सी प्लस में सी डी इज इक्वल टू 1/√3। ए बी, बी सी कितना है हमारे पास, ए बी बाई √3 प्लस में सी डी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा √3 ए बी इज इक्वल टू, पहले ना हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, अंडरूट करने की बजाय क्या करेंगे, पहले हम इसी को यही सोल्व करते हैं। सो ए बी बाई में एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बी एज इट इज प्लस में √3 सी डी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, सी डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 20। सो रख देंगे सी डी की वैल्यू यहां पर, सी डी की वैल्यू कितनी रख देंगे हम, 20। सो ये कितना हो जाएगा, 20√3। अब ये डिवाइड ऊपर चला जाएगा, √3 ए बी बाई में ए बी प्लस में 20 √3 इज इक्वल टू 1/√3।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3, दैट मीन कितना आ जाएगा 3ab इज इक्वल टू ab प्लस में 20 √3। सो 1ab यहाँ है, 3 यहाँ, 3 में से 1 गया तो 2ab इज इक्वल टू 20 √3, ab इज इक्वल टू बाई में 2 हो जाएगा, सो 10 आ जाएगा, दैट मीन 10 √3। ए बी कितना आ गया हमारे पास 10 √3। अब निकालना है हमें बी सी, ठीक है, सो निकाल देंगे बी सी। बी सी क्या था, थोड़ा सा यहां देख लेते हैं इरेज करके, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो भाई, ठीक है, ये वाला हिस्सा। सो हमारे पास कितना आया था बीसी, बीसी किसके इक्वल था, बीसी निकालना है भाई, ए बी बाई में √3, ए बी कितना है 10 √3 बाई में √3, √3 से √3 कट कर दो 10 मीटर, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर बीसी, ठीक है, यही तो बताना था। गॉट इट, क्लियर है। सो बढ़े आगे, सो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है आपके पास ए बी, इसके टॉप से बात की गई यहां से, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर, एक क्या है ये केबल टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, मींस ऊपर की साइड जब हम देखते हैं तो कितने डिग्री का एंगल है 60 डिग्री, केबल टावर क्या है सी डी, ई पॉइंट दे देंगे इसको, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री एंगल, डिप्रेशन नीचे की साइड देखो कितना है एंगल 40, ये वाला एंगल 45 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का, दैट मीन ये कौन सा कितना एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट बतानी है आपको, जो मींस यहां पर सी डी बतानी है आपको। देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, ये वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा बी डी आ जाएगा, अगर बी डी आ गया तो अब हम परपेंडिकुलर बना के सी डी उसके बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। सो ए बी बाई में बी डी, ए बी बाई बी डी मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू टेंजेंट, 45 डिग्री का एंगल है डिप्रेशन, तो कितना होता है ए बी हमारे पास 7 है, बी डी पता ही नहीं, टेंजेंट 45 1 होता है, सो बी डी यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 7, ये आ गया 7 मीटर। नेक्स्ट लेंगे ए सी ई, ये वाली, सो अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा ए ई, इन ट्रायंगल ए सी ई या ए ई सी, ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 7 मीटर, तो कितना आ गया 7 मीटर आ गया ए ई, ठीक है। सो या अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा सीई बी, ओके, सीई यहां से निकाल लेंगे बी डी, बी डी इक्वल किसके आ जाएगा ए सी के, ओके, ए ई के, ए सी नहीं ए ई है, ये वाला इक्वल आ जाएगा, सॉरी ध्यान रखना थोड़ा सा, ए ई के इक्वल आ जाएगा बी डी। देन इसके बाद हमें पता है सीई, सीई डिवाइड बाई ए ई परपेंडिकुलर बाई, अब क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, वही परपेंडिकुलर बाई बेस होता है टेंजेंट, एंगल कितना 60 डिग्री, सो सीई एंगल 60 डिग्री कितना, टेंजेंट 60 कितना होता है ए ई 7 है इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सीई इज इक्वल टू 7 √3 मीटर, ठीक है। अब हमें पता है सी डी किसके इक्वल है, सी डी इज इक्वल टू सीई प्लस में ई डी, सो ई डी अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए, ये भी इक्वल, तो ये कहां से बचेगी, ये भी तो 7 मीटर आएगा, ठीक है। तो सीई हमारे पास कितना है 7 √3 प्लस में कितना ई डी कितना है 7 इज इक्वल टू 7 कॉमन आ गया, √3 प्लस में 1, केबल टावर की हाइट आ जाएगी,
√3 प्लस में 1 टोटल। ठीक है, ऐसे क्या लिख देंगे, हाइट, हैंस हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 7 √3 प्लस में 1 मीटर। क्लियर है, बढ़े आगे। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सो ये क्या हो जाएगा, सी लेवल हो जाएगा। इससे कितना 75 मीटर बात की गई है। ठीक है, 75 मीटर ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, आगे देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर, दो शिप है, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की साइड, एक का कितना है 30 डिग्री, एक का कितना है 45 डिग्री। सो जो 30 डिग्री है ये वाला हो जाएगा थोड़ा सा चिप। 45 डिग्री ये कितना है 30 डिग्री, 45 डिग्री थोड़ा सा ऐसे, ये कितना हो जाएगा टोटल 45 डिग्री। ठीक है, इसको नाम दे देंगे डी सी। ओके, यहां लिख देंगे 45 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट देखो, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, लाइट हाउस, लाइट हाउस की साइड शिप आ रही है, दोनों की दोनों क्या है सेम साइड में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बताना है आपको, ये वाला। ठीक है, देखो कैसे बताओगे, यहां पर आप सी और डी दोनों क्या है, दो शिप है, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है हमें सी डी। सो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी, जिसमें जो चीजें गिवन हो ना ज्यादा वो वाले ट्राइंगल लिया करो। सो यहां से बी सी आ जाएगा हमारे पास। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी परपेंडिकुलर बाय में बी सी बेस, टेंजेंट, एंगल कितना है 45 डिग्री जो कि इक्वल टू 1 होता है। BC हमारा 75 है। AC AB कितना है 75, BC यहां से फाइंड आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, BC इज इक्वल टू 75 मीटर। BC कितना आ गया 75 मीटर आ गया हमारे पास। अब हम ट्राइंगल लेंगे ABD पूरी ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास AB डिवाइड बाय में BD, पूरा का पूरा BD इज इक्वल टू टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट होता है, एंगल कितना 30 गिवन है। सो AB BD क्या है BC प्लस में CD इज इक्वल टू टेंजेंट 30 1 बाय √3। सो AB कितना था, AB था हमारे पास 75, रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC प्लस में CD इज इक्वल टू 75 इंटू में √3। अब हमारे पास BC कितना है 75 है, BC कितना है हमारे पास 75 प्लस में CD इज इक्वल टू 75 √3, देन CD इज इक्वल टू 75 √3 माइनस में 75। सो 75 यहां पर आ जाएगा कॉमन, √3 माइनस में 1 मीटर, CD आ गई। सो क्या पूछा था हमारे से, डिस्टेंस, हैंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज इक्वल टू 75 √3 माइनस में 1 मल्टीप्लाई √3 माइनस में 1 मीटर। गॉट इट, क्लियर है। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, पढ़ते हैं आगे। सो 14th क्वेश्चन इज, a 1.2 tall girl spot a balloon moving that wind in horizontal line at height of 88.2 मीटर। सो एक लड़की है, कितने मीटर टोल है 1.2, तो यहां लिख देंगे 1.2, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा भाई। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू
हाइट ऑफ गर्ल। ये क्या है, तुम्हारे पास बैलून है, उसका कितनी हाइट पे, 88.2 पे। ठीक है, सो इसको हम नाम दे देंगे, देखो ऐसे, एक तो ये बैलून है ए, ई, नीचे तक आ जाएगा एफ, ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी, नीचे आ जाएगा डी, ये वाला इनकी हाइट का, ये एच हो जाएगा, ये बी, जी। सो ए बी दो बैलून हो जाएंगे और ये पॉइंट दे लेंगे, अपनी मर्जी से पॉइंट दे लेना आप, सी ई और बी सी बैलून की हाइट हो जाएगी अबव द हाइट ऑफ द गर्ल। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60। क्या देखो, यहां से लड़की ने बैलून, ये वाला बैलून ब्लो किया तो इस पे कितना था एलिवेशन, 60 एंगल ऑफ एलिवेशन। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30। अब देखो 30 जाएगा तो ये बैलून भी तो यहाँ आ जाएगा ना, आप हाइट ये वाली भी तो ले सकते हैं 88.2 मीटर। तो ये मैंने इसीलिए लिया क्योंकि बैलून अब उड़ के कहाँ आ गया, यहां तक, और एलिवेशन कितना हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून ड्यूरिंग द ट्रेवल। सो बैलून आपको बताना है यहाँ पर एफ जी, जो ये ट्रेवल डिस्टेंस हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो बैलून ने इस इंटरवल में यहां से ए से बी पॉइंट तक पहुंचा, ये बताना है आपको कितना डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस तो एफ ई और सी का है ना, ई और सी पॉइंट बताना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए सी ई, ये वाले 60 डिग्री जहां पर एंगल है, इन ट्राइंगल ए सी ई। ठीक है, सो ए ई डिवाइड बाई सीई, सीई नहीं पता हमें, सो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस से टेंजेंट, एंगल कितना है 60, और ए ई क्या है हमारे पास, ए ई ये वाली ए ई है हमारे पास, ए गिवन क्या है हमारे पास, एच तक मीन्स ए एफ माइनस में ई एफ, दोनों चीजें गिवन है। सीई देखो कंफ्यूज नहीं होना, 88.2 ये पूरी की पूरी है भाई, यहां तक ए एफ 88.2 मीटर। सो ए एफ कितनी होगी 88.2, माइनस में गर्ल्स की हाइट कितनी थी, एक लड़की की हाइट कितनी थी 1.2। सो ये मैंने बता दिया था, ये वाला डिस्टेंस सी और डी का, ई और एफ का, सी और एच का, ठीक है, जी और एच का, ये जी पॉइंट है, ये डिस्टेंस बता दिया था ना मैंने। सो बाई में सी ई इज इक्वल टू टेंजेंट 60 होता है हमारे पास √3, 88.2 में से 1.2 गया, हमारे पास बचा कितना 87, बाई में सी ई इज इक्वल टू √3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 सी ई इज इक्वल टू 87, सी ई इज इक्वल टू 87 बाई में √3, रैशनलाइज कर देंगे, √3 बाई में √3, सो 87 बाई √3 बाई में √3 की मल्टीप्लाई 3 19, 3 2 जा 6, 2 बचा 9 पे 29, सीई कितना आ गया हमारे पास 29 √3 मीटर, ये आया है हमारे पास सीई। अब पूरी ट्रायंगल, दूसरे वाले ट्रायंगल लो, दूसरी ट्रायंगल क्या है बी सी जी, इन अलग पेन यूज कर लेते हैं, ट्रायंगल बी सी जी। अब ये वाली ट्रायंगल लेनी है भाई हमें, ठीक है, ये गिवन है आपके पास बीजी, सो बीजी परपेंडिकुलर हो जाएगा, बाई में सी जी बेस हो जाएगा, मीन्स टेंजेंट एंगल कितना है 30 डिग्री। सोल्व करेंगे, बीजी क्या है हमारे पास बी एच माइनस में जी एच डिवाइड बाय में सी जी यहां से निकाल लेंगे, सी जी इज इक्वल टू, सी जी को हम लिख सकते हैं, सी जी निकाल लेंगे सीधा, यहां से सी जी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 80 बी एच कितना 82, 88.2 माइनस में 1.2, सी जी इज इक्वल टू, सी जी पूरी थी ना, अब हमारे पास टेंजेंट 30 कितना होता है, टेंजेंट 30 की वैल्यू लिख देंगे 1 बाई √3,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा CG इज इक्वल टू 88.2 माइनस 7.2 87 √3। क्या आ गया हमारे पास CG, लेकिन जो EG है क्या है EG, EG क्या है CG माइनस में CE। ठीक है, EG फाइंड आउट करना था ना, तो कितना आ जाएगा, CG कितना है 87 √3 माइनस में 29 √3 इज इक्वल टू 58 √3, जो क्या था, हैंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये बैलून गया ना यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट तक, बाय द बैलून कितना आ जाएगा 58 √3 पॉइंट नहीं √3। ठीक है, क्लियर है, डाउट है किसी भी, अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं, नहीं ना, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट है हमारा, अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टावर, एक हाईवे है, स्ट्रेट सीधा हाईवे है, फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंड एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ये क्या एक रोड है, ठीक है, ये रोड के, ये क्या है टावर, भाई एक आदमी ना यहां बैठा है जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, हाईवे कहाँ है, इसके फुट पे, कार को, कि उसने क्या देखा है, कार कितने पे थे, एंगल ऑफ 30, एंगल ऑफ 30 का मतलब हो जाएगा ये एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये क्या था, टावर के ऊपर बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट है विच द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर, कितनी देर के बाद, 6 सेकेंड के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन कार फाउंड 60 डिग्री, कितने डिग्री बन गया भाई, ये 60 डिग्री बन गया ये वाला। ठीक है, यहां से ये वाला नहीं होगा, सॉरी, ये वाला यहां से ये वाला एंगल, अब 60 डिग्री बन गया। सो दैट मीन क्या हो जाएगा, ये एक आदमी खड़ा है, ए बी जो टावर है, एक पहले गाड़ी थी सी, फिर आ गई डी, सो ये 30 डिग्री एंगल था, ये 60 डिग्री एंगल था। आपको बताना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच फुट टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, कि एक पॉइंट से जो कहां तक पहुंची है टावर के फुट तक, फ्रॉम दिस पॉइंट कहां तक पहुंची है, कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यहां तक। ठीक है, देखो कितना टाइम लेगी, दैट मीन क्या होगा, यहां पर हमने देखना, पहले तो हमें टाइम डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा CD ने, ठीक है, और जो CD का आएगा उसके बाद हम डिस्टेंस निकाल लेंगे किसका, BD का, और टाइम जितना लेगा डिस्टेंस बाय में स्पीड कर देंगे। ठीक है, देखो पहले हम ट्राइंगल लेंगे ABD, ये वाली, इन ट्राइंगल ABD, AB बाय में BD इज इक्वल टू, टेंजेंट होता है 60 डिग्री, AB बाई DB या BD इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से हम निकाल लेंगे BD की वैल्यू, ये वाली, AB नहीं देखना BD का, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस चाहिए ना। सो BD हो जाएगा यहां पर AB, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, AB बाई में √3 मीटर। ठीक है, ABC लो अब पूरी, इन ट्रायंगल ABC, यहां पे ना डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला, क्योंकि टाइम गिवन है यहां पर 30 सेकेंड, कितना था टाइम, 6 सेकेंड। ओके, सो ABC लेंगे, ABC के अंदर वही AB बाई में BC इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट एंगल कितना, 30 डिग्री। सो BC क्या है, BC हमारे पास BD प्लस में CD इज इक्वल टू, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास BD कितना आया था, AB बाई AB, इसको करेंगे AB बाई √3 प्लस में CD इज इक्वल टू 1/√3। सोल्व करेंगे, पहले इसका LCM लेंगे, √3
ए बी प्लस में √3 CD, ऊपर ए बी इज इक्वल टू 1/√3, ऊपर चला जाएगा √, सो ये क्या आ जाएगा √3 AB बाई में ए बी प्लस में √3CD इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू में √3, 3AB इज इक्वल टू AB प्लस में √3CD, AB माइनस हो जाएगा, 2AB इज इक्वल टू √3CD, 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड कर देंगे, AB इज इक्वल टू √3 बाई में 2CD। AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, CD की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये AB की वैल्यू थी। अब इसका उल्टा कर देंगे, हमें AB ले लेंगे यहां, सो AB कितना आ जाएगा, देखो या तो यहां से इतना, देखो इसको छोड़ो, CD की वैल्यू को छोड़ो, यहां पर हम निकाल देंगे AB की वैल्यू नहीं निकालेंगे, CD की निकालेंगे। ये कितना 2AB और √3 इसके साथ मल्टीप्लाई है, सो CD ये वाली निकाल लेंगे, BD की वैल्यू थी ना, ये CD की वैल्यू निकाल लेंगे, 2AB 2AB बाई में √3, CD की वैल्यू आ गई है ना। सो CD की वैल्यू कितना टाइम लिया, ये देखो, फटाफट इतना स्क्रीनशॉट लो भाई। अब देखो, सो गाड़ी CD पॉइंट तक गई है, तो कितना टाइम लिया था, कितना कहा था, 6 सेकेंड। टाइम टेकन टू ट्रेवल्ड CD इज इक्वल टू कितना आ गया था, CD कितना आ गया था भाई, 2AB बाई में √3, ठीक है। कितना टाइम लिया था इसने, 6 सेकेंड, ओके। अब स्पीड क्या होती है कार की, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू जितना डिस्टेंस बाई में टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया भाई, C पॉइंट से D पॉइंट तक, 2AB बाई में √3B, ठीक है। और डिवाइड टाइम कितना, 6 सेकेंड, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2AB √3, नीचे 6, ऊपर 1, ऐसे हो जाएगा ना, 2 3 जा, सो AB बाई 3/3 आ गया। सो अब BD ने कितना टाइम लिया है, BD ने कितना लिया था, AB बाई में √3 आया था, है ना। BD ने कितना टाइम लिया था, AB √3, इतना डिस्टेंस। अब ये तो हाफ थी ना इसकी, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। वही स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस बाई में टाइम, सो AB बाई √3, और स्पीड कितनी आई थी भाई, अब डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम देखना भाई, टाइम टेकन देखना है, स्पीड नहीं निकालनी। ये देखो टाइम पूछा गया था आपसे, कितना टाइम लिया था, सो कितना आ जाएगा टाइम टेकन, यहां पर टाइम टेकन किस पॉइंट से, B to D, AB 3, इस डिस्टेंस तक पहुंचना था ना, सो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना था, AB बाई √3, स्पीड कितनी आई थी, AB बाई में √3, ऊपर चला जाएगा, AB बाई में √3, सो 3√3, ये तो सही था भाई, ठीक है। सो ऊपर ले जाओ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 बाई में AB, AB से AB कट, √3 से √3 कट, 3, सो कितना टाइम लिया इसने, 3 सेकेंड। कितना टाइम लिया, 3 सेकेंड। क्या लिख देंगे, हैंस कार विल टेक 3 सेकेंड टू रीच फुट ऑफ द टावर, ठीक है, क्लियर है।
सो इस तरीके से हमें निकाला। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, ये मैंने ये वाली वैल्यू 3 ले ली थी, ये 3√3 थी। सो ए बी से ए बी कट कर देना, √3 से √3 और 3 आ जाएगा। 3 सेकेंड लेगा किससे, बी से डी पॉइंट तक, मतलब टावर के फुट तक पहुंचने के लिए, बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। गॉट इट। सो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.1 इवन चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट है आपका, अभी तक जितने क्वेश्चन करवाए, तो प्लीज मुझे साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दे और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद चैप्टर नंबर 10।